हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है वेलकम टू द डीमन स्कूल। इस एनिमे सीरीज का सीजन 1 हिंदी में आ चुका है, तो मैं इसके सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इरुमा को जो कि सो रहा था। आगे हम देखते हैं उन दोनों को गुड मॉर्निंग करता है। फिर हम देखते हैं वो बड़ी मजे से अपना खाना खा रहा होता है। हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गैंडा बन गया है तू। ग्रैंडपा कहते हैं लगता है तुम्हारी रिंग काफी ज्यादा भूखी है, तो चलो मैं अपने मैजिक से इसकी भूख को मिटा देता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सब अपनी मैजिकल पावर दे देते हैं। ये देखकर इरुमा खुश हो जाता है और वो ना थैंक यू भी कहता है। ये सुनने के बाद तो उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुमा के दोस्त आ जाते हैं। इसके बाद इरुमा भी उनके पास चला जाता है। फिर क्लेरा इरुमा के बाल की तारीफें करती है और खासकर तुम्हारा काउलिक। एलिक कहता है क्लेरा से कि ये कोई काउलिक नहीं है, ये ग्रेट इरुमा का हेयर स्टाइल है। अच्छा। फिर वह कहता है मुझे भी अपना हेयर स्टाइल सेम कर लेना चाहिए, लेकिन इरुमा उसे मना कर देता है। फिर वह इरुमा से उसका बैग लेने के लिए कहता है। ये देखकर क्लारा भी उसका बैग लेने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों तो आपस में झगड़ने लग जाते हैं। शाबाश। क्लेरा इरुमा से प्लीज प्लीज करके कहती है और इरुमा भी उसकी बात मान जाता है। अगर तुम सबने सीरीज देखी है तो तुम सबने ये बात तो देखी होगी, जब भी कोई भी इरुमा को प्लीज कहकर कहता है तो वो उसकी बात को नहीं ठुकराता। फिर वो तीनों स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। उनके ऊपर के डीमन लोग कहते हैं कि ये पता नहीं उड़ के क्यों नहीं जाते, मुझे लगता है कि उसे उड़ना नहीं आता। फिर हम देखते हैं क्लेरा तेजी से स्कूल की तरफ भागती है। ये देखकर एलिस भी उसका पीछा करता है और इरुमा भी स्लोली स्लोली भाग कर जाता है। अगर इरुमा ऐसे ही भागेगा तो वो पक्का गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा। फिर हमें बताया जाता है इरुमा सुजुकी जो कि 14 साल का है, वो एक इंसान है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे डीमन को बेच दिया और अब वो उसका ग्रैंडसन बन चुका है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे प्रेयर कर रहे होते हैं। प्रेयर के बाद हम देखते हैं कुछ डीमन अपना कचरा साफ कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे इरुमा आता है और वो भी उनकी हेल्प करने लग जाता है। वो दोनों डीमन इरुमा को थैंक्स कहते हैं। वहाँ पे इरुमा के दोस्त भी आ जाते हैं और वो भी उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और उनका टीचर भी उन्हें देख रहा होता है। शाबाश। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर उनसे कहते हैं तुम्हें स्कूल के रूल को फॉलो करना पड़ेगा और किसी के ऊपर परेशानी खड़ी मत करना। फिर वो उनसे कहते हैं कि अपने टेस्ट की तैयारी करना मत भूल। टेस्ट की बात सुनकर इरुमा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो कहता है जरूर ये फाइनली होंगे। टीचर गुस्से में कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सब बच्चे फेल भी हो जाते हो। फिर हमें अगली क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी को मैजिक सिखा रही होती है। टीचर बच्चों से कहते हैं कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक करना सीखेंगे। वो बताती है इस बोतल के अंदर तुम सभी को एक मेंढक दिखाई दे रहा है, तो आज हम इसका कलर बदलना सीखेंगे। फिर टीचर इरुमा को बुलाती है। टीचर इरुमा से कहती है कि आज हम एक स्पेल यूज करने वाले हैं। टीचर उसका नाम बताते हैं और उसका नाम है चेरुसिल। इरुमा अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और उसका कलर बदल देता है। टीचर बताती है तुम सब देख सकते हो इसका कलर बदल चुका है। फिर हम देखते हैं इरुमा के दोस्त को जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इरुमा अपने मन में कहता है कि मैं मैजिक को आसानी से कर पा रहा हूँ, मैं इसे और भी आसानी से कर सकता हूँ अगर मैं इसे मास्टर कर लूंगा। फिर हमें बताया जाता है इरुमा साधारण इंसान है और उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है कि मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं इरुमा को जो कि अपने दोस्तों के साथ लंच करने जा रहा था। फिर वो दोनों इरुमा के लिए लंच लाने जाते हैं। इरुमा उन्हें रोकता है, लेकिन अचानक से उसकी रिंग में से डेविल बाहर आ जाता है। इरुमा उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर उसे याद आता है जब वो पहली बार बाहर आया था तो उसने सभी लोगों की जादुई शक्ति खा ली थी। इरुमा उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा था। मैं झुकेगा नहीं साला। इरुमा उससे कहता है कि तुम इतने भूखे कैसे हो सकते हो, ग्रैंडपा ने तुम्हें सुबह तो अपना मैजिक दिया था। वो डेविल उससे कहता है कि मैं भूखा नहीं हूँ। इरुमा शौक हो जाता है। फिर वो कहता है कि तुम बात भी कर सकते हो। डेविल कहता है कि आखिरकार मैं बात कैसे कर सकता हूँ। फिर वो कहता है क्या मैंने तुमसे पहले कभी भी बात करी थी। एकदम से वो दोनों शांत हो जाते हैं। डेविल शौक होते हुए कहता है कि मैं सच में बोल सकता हूँ। फिर इरुमा उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा शोर मचा रहा था। एक लड़की कहती है क्या यह ब्लैक शैडो है। इरुमा डेविल को छुपाकर वहां से ले जाता है। वो दोनों एक कमरे में जाकर वहां पर बातचीत करते हैं। डेविल उसे बताता है कि मैं उस रिंग का इनकारनेशन हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार मैं किस तरह बातचीत कर रहा हूँ।
इरुमा उससे कहता है तुम्हें ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कहने की जरूरत नहीं है। डेविल कहता है जो भी हो मेरे पास बहुत सारी चीजें आपसे कहने के लिए। इरुमा उससे कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। डेविल बताता है कि तुम अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। डेविल बताता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक बार में सारी पावर को ऑब्जर्व करना पड़ा और तुम्हारी वजह से मुझे सारी पावर को एकदम से रिलीज करना पड़ा। अगर तुमने अच्छा व्यवहार नहीं करा तो मैं तुम्हें अपनी पावर यूज करने नहीं दूंगा। और यह सुनने के बाद तो इरुमा डीमोटिवेट हो जाता है। फिर इरुमा कहता है कि मैं उसके बिना क्या करूंगा। इसके बाद डेविल उसे समझाने लग जाता है। वो बताता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी होना चाहिए तुम्हारे थॉट्स को बाहर लाने के लिए। और वह कहता है कि तुम्हारी डिजायर तुम्हारी मैजिक को सेफ देगी। तुमने उस मेंढक के रंग को चेंज किया था, वो एकदम से नहीं हुआ था। तुमने चाहा था कि उस मेंढक का रंग ब्लैक हो जाए, इसी वजह से तुम्हारे मैजिक ने उसके रंग को ब्लैक कर दिया। डेविल बताता है कि मैजिक का बेसिक है एलिमेंट। अगर तुम अपनी इमेजिनेशन को सही रखते हो तो तुम उससे भी अच्छे स्पेल को यूज कर सकते हो। वो ट्राई करने के लिए कहता है तुम अपना स्पेल मुझ पे इस्तेमाल करो। इरुमा उसे बताता है कि तुम किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। वो बताता है बड़ी आंखों वाला, बड़े पैरों वाला। इरुमा उसकी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना स्पेल पढ़ता है। फिर हम देखते हैं उसने अपने डेविल को एलियन जैसा बना दिया था। वो अपने नए लुक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। डेविल उससे कहता है कि तुम्हारी सोच इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। इरुमा उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसके आगे नहीं सोच पाया। डेविल उससे कहता है कि मास्टर मैं तुम्हारा क्या करूँ। जूस पिला दो मौसम्बी का। इरुमा उससे कहता है क्या तुम मुझे मास्टर बोलना बंद करोगे। डेविल उससे कहता है कि मैं तुम्हें लिल इरू कहूंगा। फिर वो अपना नाम बताता है। वो कहता है कि तुम मुझे अलीशान बुला सकते हो। अगले सीन में हमें एमरी को दिखाया जाता है। वो काफी समय से न्यूज़पेपर को देख रही होती है। वो अपने मन में कहती है जब भी मैं इसे देखती हूँ ये हमेशा मुझे उसकी याद दिलाता है। इसका मतलब इरुमा से था। जितनी बार भी मैं इसे देख लूँ ये मुझे हमेशा इरुमा की याद दिलाता है। वो कहती है क्या सच में इरुमा ने ऐसे कपड़े पहने होंगे। फिर वो कहती है नहीं ऐसा इरुमा नहीं कर सकता। वो अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत करता है। अगले सीन में अली कहता है तुम इसे अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश करो। सबसे पहले वो अपने कपड़ों को व्हाइट कर लेता है। इसके बाद वह अलग अलग कॉस्ट्यूम को ट्राई करता है। अली उससे कहता तुम्हें कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ेगा जो कि तुमने कभी भी ट्राई नहीं किया। फिर हम देखते हैं इरुमा अपने मैजिक को कास्ट करता है। आमेरी वहीं से गुजर रही थी तो वह आकर देखती है। वह देखती है इरुमा ने तो लड़कियों के कपड़े पहन लिए थे। उसे देखकर तो वह काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वह बहुत ही ज्यादा ब्लश भी करने लग जाती है। इरुमा उसे समझाता है कि मैं तो बस अपनी रिंग से बात कर रहा था। अमेरी शौक होते हुए कहती है कि रिंग कभी भी बात नहीं करती। वो उसकी बात का विश्वास नहीं करती और वो चली जाती है। वो यह सोचते हुए जा रहा होता है कि मैं इस गलत फहमी को दूर कैसे करूंगा। अलीशान उससे कहता है कि तुम्हें उससे सच बता देना चाहिए। इरुमा उससे कहता है कि तुम गायब क्यों हो गए थे। अली उसे बताता है कि मैं सब कुछ रिंग के अंदर से देख रहा था। इरुमा उससे कहता है तुम्हें उसके सामने आकर उसे सच बताना पड़ेगा। अली उसे मना करते हुए कहता है कि अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चल गया तो वो लोग मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इरुमा उससे कहता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो वो मेरे बारे में गलत सोचेगी। फिर हम देखते इरुमा अपने ग्रैंडपा के पास जाता है लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि रिंग कभी भी बात नहीं कर सकती। वो बताते हैं कि इस रिंग के अंदर मैजिक को स्टोर किया जा सकता है। इरुमा उन्हें समझाता है कि रिंग सच में बोलने लगी थी लेकिन वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते। लेकिन एकदम से वहाँ पर ओपेरा आ जाता है और वो उसे बिस्तर पर ले जाता है और वो उसे एक बच्चे की तरह लोरी सुनाता है। अगले सीन में हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुमा रिंग के बारे में रिसर्च कर रहा था। फिर उसे रिंग के बारे में कुछ जानने के लिए मिलता है। इस रिंग के अंदर मैजिक को स्टोर किया जा सकता है और इस रिंग के अंदर के मैजिक को रिलीज भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैजिक का सोर्स खत्म हो जाता तभी इस रिंग के अंदर से एक मिस्ट निकल कर आ जाता है जो कि एरिया के मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। अली उसे बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इरुमा उससे कहता तुम्हें कुछ भी याद नहीं है लेकिन जब तुम पहली बार बाहर आए थे तब तुमने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। अली बताता है मुझे इतना याद है कि बस मुझे भूख लग रही थी। इरुमा कहता है अगर इसकी याददाश्त इतनी कमजोर है तो इसका मतलब इसे कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं अली फायर वर्क जला रहा होता है। ये देखने के बाद उसे एक आइडिया आता है। फिर वह अपनी बुक में कुछ ड्रॉ करता है और इस ड्राइंग से उसे कुछ समझा रहा होता है। ये ड्राइंग दिखाने के बाद वह इतना तो समझ जाता है। इरुमा उससे कहता है कि यह अंगूठी मेरे पास है इसलिए हम एक हो चुके हैं। फिर वह कहता है अगर यह सारी बातें सच है तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो उससे कहता है कि अगर मैं अपनी रैंक बढ़ाता हूँ तो तुम्हारे अंदर चेंजेस होते रहेंगे। फिर वो उससे कहता है कि मैं अब और मेहनत करूँगा अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए। अली उससे कहता है क्या तुम सोरो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट आ सकती है। ये बात सुनकर तो इरुमा शौक हो जाता है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते वो बड़े मजे से अपना खाना खा रहा होता है। ओपेरा उससे कहता है जब इसने बताया था कि इसकी रिंग बातें कर रही है
तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था ये सोचकर। ग्रैंडपा कहते हैं जो भी हो, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। और इसके बाद तो वो रोने ही लग जाते हैं। खाना खाने के बाद इरुमा अपने रूम में आ जाता है। वो कहता है कि हम इस रिंग के सीक्रेट के आसपास आ चुके हैं। फिर अगले दिन इरुमा की जब नींद खुलती है, उसने अमेरी की तो गलतफहमी दूर ही नहीं करी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।